जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये क्लास रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको दी जा रही है। वैसे ये क्लास हमारी 4 बजे होती है, आपको पता है लाइव क्लास 4 बजे होती है, लेकिन आज थोड़ा सा काम होने के कारण 4 बजे क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन उसी समय मैं इस वीडियो को डाल दूंगा 4 बजे, क्योंकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, इसलिए मैं इसको पहले ही रिकॉर्ड करके रख ले रहा हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइगर रिजर्व। इससे पहले हमने बायोस्फीयर रिजर्व, उससे पहले हमने नेशनल पार्कों को देखा था विद मैपिंग ट्रिक से। और आज हम जानेंगे टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से हमारे एग्जाम में 8 से 10 ही प्रश्न बनते हैं और 2 ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर भी साथ में चर्चा करेंगे। हमारे भारत में टोटल टाइगर रिजर्वों की जो संख्या है वो 58 है। और टोटल टाइगर रिजर्व को हम बिल्कुल मैपिंग से सीखेंगे, ताकि कभी मिलान करने को आप आ जाएगा तो भी हम आसानी से कर पाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टाइगर रिजर्व के लिए वीडियो को क्लिक किया है तो आप पूरा देख कर जाइए, बहुत सारा मजा आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। टाइगर रिजर्व से मतलब सिंपल सा है, यहां पर टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का मतलब टाइगरों को रखा जाता है, संरक्षक किया जाता है या संरक्षित किया जाता है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में। जहां पर टाइगर हैं वहां पर उनको संरक्षण कर दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि टाइगर रिजर्व कब से स्टार्ट होता है, कौन सा अधिनियम बनाया गया था, वगैरह वगैरह। चलो, अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न आए कि बताओ भाई, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व अभी की स्थिति में बता रहा हूं, आज जो क्लास हो रहा है 2025 में, तब का मैं बता रहा हूं, अब तक का तो 58 है। ये हमेशा बढ़ते हैं, घटते नहीं है। अगर कभी ये पूछा जाएगा टाइगर रिजर्वों की शुरुआत कब हुई थी, तो ये डेट हमको याद रखनी है। कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का सर्वप्रथम जो बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट को बनाया गया था, पहला। और ये पहला नेशनल पार्क भी है। आपको मैंने कहा था ना, यही है भैया पहला राष्ट्रीय उद्यान, भी मैंने आपको यही बताया था। और ये किस राज्य में पड़ता है तो आपको पता है सर, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ता है। अगर हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आया कि बताओ भाई, सर्वाधिक टाइगर रिजर्वों वाला राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगरों का राज्य भी कहा जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, यह भी याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे, ऐसे पूछ सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय जंतु क्या है, तो सबको पता है मेरे भाई, बाघ ही है। अगर आए कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, मुझे बताओ। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन, इसे श्रीशैलम भी कहते हैं, है ना, श्रीशैलम। ये सबसे बड़ा है, याद रखेंगे, नागा अर्जुन। कहां है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलो। सबसे छोटा कौन सा है भारत का? वोर। बोर टाइगर रिजर्व जो कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमको आनी चाहिए, हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। अब आओ करें एक एक राज्य के बारे में बताएंगे। आज मैंने पीपीटी लिया है, पीपीटी से आपको सिखा दूंगा। वैसे मैं आपको रिटन करके लिखा के पढ़ाता हूं, लेकिन आज पीपीटी से देख लेते हैं, क्योंकि कंटेंट है बहुत जबरदस्त होने वाला है आज का। चलो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितने हैं, मैं आपको बता चुका हूं। आंध्र प्रदेश में जो है नागा अर्जुन सागर, या इसे श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहते हैं, और यही भारत का सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, और अरुणाचल प्रदेश का राज्य कहां पर है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश है। हम इसको याद कैसे रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश राज्य ये है, इसको याद कैसे रखेंगे? आपको पता है मेरे भाई, यहां पर ये वाली जो रेखा है इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। यहाँ चाइना है और यहाँ इंडिया है। चाइना, और चाइना के लोग घुसपैठिया हैं, यानी घुसते हैं नकाब पहनकर। कैसे? नकाब पहनकर। मैंने लिख दिया नकाब,
नकाब पहनकर। तो ना से हो जाएगा नामदाफा, का से हो जाएगा कामलांग, पा से हो जाएगा पक्के। अगर आपको पता है हमने नेशनल पार्क कराए थे तो उसमें नामदाफा भी एक नेशनल पार्क था और ये टाइगर रिजर्व भी है, इसे याद रखेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं असम की, तो दोस्तों असम में कैसे याद रखोगे? तो असम में मैंने नेशनल पार्क में एक ट्रिक लिखाई थी, नमक अदरक दो। क्या दो? नमक अदरक दो। अगर नेशनल पार्क वाली वीडियो नहीं देखी उसे जरूर देख लेना। जब वो देख लोगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, सच में, मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम जहर टाइप से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा वहां लिखाया था, मानस भी लिखाया, नामेरी और ओरांग भी वहां पर लिखाया था। यानी ये चारों नेशनल पार्क भी हैं और ये चारों बायोस्फीयर सॉरी नेशनल पार्क भी हैं और चारों टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और बायोस्फीयर का नाम आ रहा है तो इसमें बायोस्फीयर है, मानस है केवल। बायोस्फीयर मैंने बताया था तो इनमें मानस बायोस्फीयर है। तो मानस बायोस्फीयर भी है, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में अगर हम इसको कट कर दें, अचान कमार का कुछ हिस्सा यहां पर आता है। वैसे तो इसका सबसे ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में है ना? सबसे ज्यादा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती नेशनल पार्क भी मैंने लिखाया था। सीता नदी या उदंती छत्तीसगढ़ में, ये भी टाइगर रिजर्व है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी मैंने आपको जब नेशनल पार्क करा रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था। समझ गए? चलिए पीछे से एक बार आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश कहां पर है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश मैंने आपको नहीं बताया, तो ये वाला जो राज्य है मेरे भाई, ये आंध्र प्रदेश है और यहीं पर पड़ता है क्या? तो आपको याद रखना है नागार्जुन सागर। आपको पता है नागार्जुन सागर बांध भी है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर पड़ता है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है गुंटूर और तेलंगाना का एक जिला है नलगोंडा। दोनों जिलों के बीच में पड़ता है नागार्जुन बांध, जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है और उसी के नाम पर ये टाइगर रिजर्व है जो भारत का सबसे बड़ा है। अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन मैंने बता दिया। असम की अगर मैं बात करूंगा तो असम का जो लोकेशन है ध्यान से देखो, ये वाला असम है। ठीक है, असम के हमने बता दिए थे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ कहां पर पड़ता है, ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ का लोकेशन ये है, छत्तीसगढ़ यहां पर पड़ते हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे बिहार। आपको पता होना चाहिए बिहार यूपी के बगल में है, ये वाला, ये बिहार है। और बिहार में एक ही याद रखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आपको पता है वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। झारखंड में हम पलामू याद रखेंगे, पलामू। और झारखंड जस्ट नीचे वाला है, झारखंड इसके जस्ट नीचे वाला है, ये वाला झारखंड है ना? चलिए मिजोरम की बात करेंगे, दम्पा। किसकी? दम्पा। और मिजोरम कहां पर है मेरे भाई? मिजोरम यहां पर पड़ता है, ये वाला है मिजोरम। दोस्तों एक एक है तो इनको ट्रिक से का ही याद करें, याद कर लेंगे। तेलंगाना की बात करेंगे तो कावल या कवल और अमराबाद। अमराबाद ये दोनों तेलंगाना में है, दोनों तेलंगाना में है। पश्चिम बंगाल की बात करूंगा, अब ध्यान देंगे तेलंगाना कहां पर है इसको भी मैं बता देता हूं। तेलंगाना ये है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था 2 जून 2014 को और एक नया राज्य बन गया। वेस्ट बंगाल की मैं यहां पर बात करूं तो वेस्ट बंगाल कहां पर है, आओ इसको भी देख लेते हैं। ये देखो ध्यान से, ये है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में बुक्सा मैंने नेशनल पार्क भी आपको बताया था। और सुंदरवन याद रखेंगे, सुंदरवन नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है, याद रखेंगे, तीनों है सुंदरवन। कर्नाटक की अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे भाई, कर्नाटक का लोकेशन कहां है? तो केरल के जस्ट ऊपर पड़ता है, ये वाला कर्नाटक। और कर्नाटक के हमको याद रखने हैं, आपको मैंने बांदीपुर नेशनल पार्क लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था। नागरहोर नेशनल पार्क लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था। लेकिन ये तीन है, ये तीन नहीं है, ये तीन क्या है? टाइगर रिजर्व है। भद्रा कैसे याद रखोगे? आपको पता है तुंग और भद्रा दो नदियां कर्नाटक से ही निकलती हैं और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो भद्रा ऐसे याद रखेंगे। आपको याद रखना है डांडेडी या अंसी। अंसी बायोस्फीयर अंसी नेशनल पार्क मैंने कर्नाटक में लिखाया था ना, कर्नाटक में।
अब कब आओगे, अगर ट्रिक याद आ रहा है ना नेशनल पार्क वाला, तो अंसी, बांदीपुर, आपको याद होगा नागरहोल, ये सारी कर्नाटक में मैंने बताए थे। तो आप सिर्फ नेशनल पार्क को अगर बहुत अच्छे से देख लोगे और इस वीडियो केवल देख लो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 50 से ज्यादा % नेशनल पार्क को ही, नेशनल पार्क भी हैं और वही बाघ है यानी टाइगर रिजर्व भी है। केरल की मैं बात करूंगा तो केरल में मैंने पेरियार भी लिखाया था, और पेरियार केरल का सबसे लंबी नदी भी है जिस पर इडुक्की बांध बना हुआ है। अब पराम्बीकुलम भी केरल में है, और ये दोनों ही नेशनल पार्क भी हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं, याद रखेंगे। केरला कहां पड़ता है, तो जस्ट इसके नीचे ये केरल वाला भाग है। ओके, नेक्स्ट बात करें, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क भी बहुत सारे थे। मैंने आपको, याद रखेंगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कराया था, कान्हा, पन्ना, ये सारे नेशनल पार्क मैंने आपको कराए थे, ये दो को छोड़कर। ये दो मैंने नहीं कराए थे, ये दो नेशनल पार्क में नहीं है, बाकी सभी नेशनल पार्क में मैंने आपको कराए थे मध्य प्रदेश में। रातापानी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे। अगर ये कभी प्रश्न आया कि 98वां कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क आ रहा है, 58वां कौन सा टाइगर रिजर्व जोड़ा गया था, तो माधव टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। समझ गए ना, इसको याद रखेंगे। तो ये सारे जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व है, और इनका ट्रिक मैंने आपको नेशनल पार्क में बताया हुआ है। तमिलनाडु की अगर मैं यहां पर बात करूं, किसकी, तमिलनाडु, तमिलनाडु का लोकेशन कहां पर है, तो ध्यान देंगे तमिलनाडु का लोकेशन ये वाला राज्य पड़ता है। तमिलनाडु मैंने अन्नामलाई नेशनल पार्क वहां पर कराया था, और यहां पर टाइगर रिजर्व भी है। मुदुमलाई में नेशनल पार्क कराया था, और वो यहां पर भी है। बाकी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कितनी बार पूछा गया है कि किस राज्य में है। कल मुंडन थोराई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, हम याद रख सकते हैं। श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो भी हम बता सकते हैं सीधे सीधे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के हमको याद रखना है। उड़ीसा का अगर मुझको बताना है कि उड़ीसा के मुझे बताओ, तो उड़ीसा का राज्य कहां पड़ता है, इसको देखते हैं। उड़ीसा पड़ता है मेरे भाई यहां पर। उड़ीसा में कौन सा पड़ता है, तो ध्यान देंगे सतकोसिया, सिमलीपाल और सुनाबेड़ा। अब आपको पता है जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इसको नेशनल पार्क बनाया गया है 107वां नेशनल पार्क बनाया गया है। इसी सिमलीपाल को हमें याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा तो आपको पता होगा, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखेंगे, और ये टाइगर रिजर्व भी है। उत्तराखंड में मैंने जिम कॉर्बेट बताया था, और राजा जी, कहते नहीं राजा जी भाई जिम भी तो कर लो, राजा जी जिम। और जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा भी है, लेकिन रामगंगा नेशनल पार्क उसे कहते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी इसको ही कहेंगे। सही है ना, चलो। तो उत्तराखंड की भी मैंने आपको बता दी। उत्तराखंड का लोकेशन कहां पर है, तो ध्यान देंगे उत्तराखंड ये वाला है। और उत्तर प्रदेश कहां पर है, सबको पता है उत्तर प्रदेश भैया ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए किधर गया भाई। यही थे भाई सारे टाइगर रिजर्व जो मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर राज्य बाई राज्य भी बताए थे। और मैं आपको पीछे बताना चाहूंगा, यहां पर तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये एक एक वाले मैंने यहां पर बताए हुए हैं। इनमें से जो प्रश्न आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं। पहला, कोई एक टाइगर रिजर्व दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस राज्य में, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि टाइगर रिजर्व का शुरुआत कब से हुआ, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वगैरह वगैरह। तीसरा, जो वैसे तो दो ही प्रकार हैं, या फिर पहले प्रकार में ये भी पूछ लेगा, 4 विकल्प दे दिए कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है, बस इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसको 1-2 बार जब आप देखोगे, और ये पीपीटी कहाँ से मिलेगा मैं ये बता देता हूं कि पीपीटी के लिए आपको गूगल या क्रोम पर आपको सर्च करना है testYatra.com,
वहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगा और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो ज़रूर बताना कमेंट करके कैसा लगा सेशन, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में है तभी मैंने स्पीड से करा दिया। लाइव होता तो बहुत मज़ा आता। नेक्स्ट क्लास हम लाइव ही लेंगे, बस कोई काम होने के कारण इसको रिकॉर्ड कर दिया गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसको देख लेना, छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।